तो देखो भाई लोग, स्क्विड गेम के सीजन 3 ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि ये कोई नॉर्मल सर्वाइवल ड्रामा नहीं है। ये ह्यूमन साइकी, पावर डायनामिक्स और एग्जिस्टेंशियल डिलेमा का बेहद ही कॉम्प्लेक्स ब्लेंड है। इसके हर दूसरे सीन में हमें इंसानों का असली चेहरा नजर आता है, जैसे कि इसके राइटर और डायरेक्टर हुआंग डोंग ने ये ठान ही लिया हो कि मैं ये मानव जाति जो कि ये प्रिटेंड करती रहती है कि हम ही हैं सबसे अच्छे, हमसे अच्छी स्पीशीज तो इस पूरे अर्थ पर है ही नहीं, हम सारे ह्यूमंस के इसी डिल्यूजन को ब्रेक करती है ये स्क्विड गेम, और स्पेशली स्क्विड गेम का सीजन 3। एंड पिछले 2 सीजन्स का क्लाइमैक्स इतना ज्यादा हिट नहीं करता जितना ज्यादा कि यहाँ पर स्क्विड गेम के सीजन 3 का क्लाइमैक्स करता है, अंदर से झंझोड़ कर रख देता है। क्योंकि इसके फाइनल सीजन में हमें एक्चुअली यहाँ पर ह्यूमंस की बोथ साइड्स दिखाई गई है कि कोई इंसान अपने गिल्ट में कितना ज्यादा अच्छा हो सकता है और कोई इंसान उसी सेम गिल्ट में कितना ज्यादा बुरा। हमारे सामने हमेशा हमेशा चॉइसेस होती है, बस देर है तो हमारा अच्छा या बुरा चुनने की। एंड अगर इसी चीज को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर यहाँ पर सीरीज के स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करें, तो अगर आपको ये लग रहा है ना कि यहाँ पर सीरीज के अंदर हमें यहाँ पर प्लेयर नंबर 456 और बाकी जितने भी सारे ग्रीडी प्लेयर्स है उनके बीच में राइवलरी दिखाई जा रही है, तो सॉरी टू से माय फ्रेंड बट यू आर रॉन्ग, बट नॉट टोटली। क्योंकि मानो या ना मानो फिजिकली तो ये सारे लड़ ही रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये सारे ग्रीडी प्लेयर्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मोहरे हैं। तो वो किसके मोहरे हैं? फ्रंटमैन के नहीं, बल्कि उसकी उस सोच के, जो कि सोच डेवलप हुई थी तब जब यहाँ पर अपने प्लेयर नंबर 001 यानी कि ये जो पूरे स्क्विड गेम का क्रिएटर है, यानी कि ओ इल्नाम, सॉरी ये जो पूरे स्क्विड गेम कोरिया का क्रिएटर है, क्योंकि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर हमें लगता है कि यहाँ पर स्क्विड गेम के कई अलग अलग देशों के वर्जन्स भी आने वाले हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी पॉइंट पर रहते हैं। अब यहाँ से मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि आगे स्पॉइलर्स होने वाले हैं भर भर के। अब तुम्हारा सवाल ये होगा कि मैं यहाँ पर कौन सी सोच की बात कर रहा हूँ फ्रंटमैन की, तो वो सोच जाहिर होती है फ्रंटमैन के ये वाले डायलॉग में, जो कि हमें स्क्विड गेम के सीजन 3 के क्लाइमैक्स में, एकदम क्लाइमैक्स में जाकर सुनने को मिलता है। प्लेयर 456, आज भी लोगों पर भरोसा करते हो? डू नॉट ट्रस्ट पीपल। सीरीज में एक ऐसा मोड आया जिसने कि यहाँ पर फ्रंटमैन की पूरी थिंकिंग प्रोसेस को ही चेंज कर कर रख दिया और उसे बना दिया फ्रंटमैन, जबकि पहले वो खुद भी एक प्लेयर ही था। और यहाँ पर जो ओ इल्नाम है उसने यहाँ पर उसको एक मौका दिया, मौका जीतने का, जीने का, लेकिन किस कीमत पर? फाइनल गेम से पहले ओ इल्नाम ने यहाँ पर हुआंग इन्हू को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि यहाँ पर तुम बाकी प्लेयर्स को अगर मार देते हो तो तुम आसानी से ये गेम जीत जाओगे, सोच क्या रहे हो, मार डालो उनको। एंड यही वो पॉइंट है जहाँ पर कि आपको चूज करना रहता है कि आप अच्छे बनना चाहते हो या फिर बुरे, आप चैन की नींद सोना चाहते हो या फिर फ्रंटमैन की तरह रात रात भर जागना चाहते हो, पूरी जिंदगी गिल्ट में गुजारना चाहते हो। सैडली हुआंग इन्हू यानी कि अपना फ्यूचर फ्रंटमैन जो बनने वाला है वो यहाँ पर दूसरा रास्ता चूज करता है और वो ओ इल्नाम के दिए गए खंजर से अपने बाकी जितने भी सारे प्लेयर्स होते हैं उनको मार डालता है। एंड उसने जो भी यहाँ पर किया, यानी कि इतने सारे खून जो इसने की है, उसके बदले इसको मिलती है एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी। वो जिसके लिए यहाँ पर स्क्विड गेम में आया था, यानी कि अपनी प्रेग्नेंट बीवी के लिए, वो उसे भी नहीं बचा पाता। एंड आई थिंक कि मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ कि यही वो रीजन था जहाँ पर कि उसने ये डिसाइड किया कि वो बनेगा यहाँ पर स्क्विड गेम का न्यू फ्रंटमैन। एंड डोंट यू थिंक कि यहाँ पर जितने भी सारे सब प्लॉट्स यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं उनको लेकर यहाँ पर अलग अलग मिनी सीरीज या फिर कोई एक बड़ी स्क्विड गेम सीरीज बनाई जा सकती है। जब अपना फ्रंटमैन यानी कि हुआंग इन्हू जब एक प्लेयर था तब यहाँ पर उसने कौन से गेम्स खेले थे, उसके ऊपर एक मिनी सीरीज तो बनाई जा ही सकती है। नहीं, नेटफ्लिक्स हायर मी। अब देखो भाई, स्क्विड गेम के सीजन 2 और सीजन 3 का सबसे कंफ्यूज्ड कैरेक्टर लगा मुझे यहाँ पर फ्रंटमैन का कैरेक्टर। देखो, स्क्विड गेम के सीजन 1 तक यहाँ पर अपना फ्रंटमैन का जो कैरेक्टर है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उसकी बीवी मर चुकी है और वो लोगों पर भरोसा नहीं करता और वो जो कांड कर चुका है उसको लेकर भी उसके अंदर कोई ज्यादा गिल्ट है नहीं। लेकिन फ्रंटमैन के कैरेक्टर के अंदर गिल्ट और वो ग्रे शेड तब आने लगता है जबकि वो देखता है कि स्क्विड गेम के सीजन 1 में जो अपना प्लेयर नंबर 456 है वो वापस आता है स्क्विड गेम में। एंड इन एवरी गेम वो लोगों को बचाने की कोशिश करता है और यही चीज, ये लोगों को बचाने वाली चीज यहाँ पर अपने फ्रंटमैन को हॉन्ट करने लगती है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो उसकी थिंकिंग यानी कि उसके ईगो को ठेस पहुंचाती है। एंड इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि यहाँ पर वो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, यानी कि उसकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग है कि लोग अच्छे ही होते हैं, बस सिचुएशन उन्हें यहाँ पर ये सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है। उसकी ये वाली सोच को वो गलत साबित करेगा और ये साबित करेगा कि लोग ही बुरे
होते हैं एंड एट द एंड यहाँ पर वो उसको अपनी टीम में ले लेगा और उसको बनाएगा स्क्विड गेम का नया फ्रंटमैन और वो खुद रिटायर्ड हो जाएगा। अब ये जो मैंने बोला कि यहाँ पर वो उसको फ्रंटमैन बनाएगा, उसका क्या लॉजिक है? अब यारो तुम में से जिन्होंने यहाँ पर सीजन 3 को देखा है वो तो यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सीरीज के अंदर तो कोई ऐसा डायलॉग नहीं था जहाँ पर कि फ्रंटमैन ये कहे कि मैं यहाँ पर प्लेयर नंबर 456 को यहाँ पर स्क्विड गेम का न्यू फ्रंटमैन बनाने जा रहा हूँ। देखो जब यहाँ पर इसके पीछे का लॉजिक मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा ना, यहाँ पर एंडिंग को एक्सप्लेन करने के साथ साथ ही, तब तुम मुझे यहाँ पर एक ओवर थिंकिंग गाय भी बुला सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसका जो रोल प्ले करने वाले एक्टर है ना यानी कि ली जुंग जे, बेसिकली उन्हीं की सोच को मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। कैसे है? तो सबसे पहले तुम ये देखो। Do you become the new front man? अब भाई लोग ये करने से इनका मतलब ये था कि यहाँ पर मैं तुमको एक सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ जो कि इसके एंड में हुई थी। देखो यहाँ पर जो अपनी प्लेयर नंबर 222 थी ना, जो कि यहाँ पर स्क्विड गेम के सीजन 2 में प्रेग्नेंट थी, उसका बेबी हो जाता है यहाँ पर एक गेम के दौरान ही। एंड यहाँ पर जब सेकेंड गेम आता है तब यहाँ पर जो अपना प्लेयर नंबर 456 है वो उस बेबी को बचाकर आगे ले जाता है। एंड प्लेयर नंबर 222 के पैर में चोट लगी होने की वजह से यहाँ पर वो कूदने वाला गेम नहीं खेल पाती और वो वहीं से कूद कर आत्महत्या कर लेती है। एंड जो वीआईपीज होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर अब प्लेयर नंबर 222 की जगह उसकी बेबी को खिलाएंगे एंड वो न्यू बॉर्न बेबी बन जाती है यहाँ पर प्लेयर नंबर 222, यानी कि वो उसकी जगह ले लेती है। काफी सारे प्लेयर्स को इससे तकलीफ होती है, लेकिन स्क्विड गेम के रूल्स के हिसाब से यहाँ पर जब गार्ड सामने खड़े हो तो मार नहीं सकते, बाकी मार सकते हो तुम्हें। लेकिन अब यहाँ पर अपने सॉन्ग की हुन ने यहाँ पर जो अपनी प्लेयर नंबर 222 थी उससे ये वादा किया था कि वो किसी भी हाल में इस बेबी को बचाएगा। एंड इसी चीज का यहाँ पर फायदा उठाता है अपना फ्रंटमैन, या फिर फायदा उठाता है या फिर वो खुद उस बेबी को बचाना चाहता है। इन दोनों में से मुझे सेकंड वाला ही सही लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी प्रेग्नेंट बेबी भी मर चुकी है, इसलिए वो उस बेबी को बचाना चाहता है। ओके, एंड जैसा कि मैंने तुम्हें आगे बताया था कि यहाँ पर ह्वांग इन हु जो कि यहाँ पर अपना फ्रंटमैन है, उसके सामने जो यहाँ पर इस गेम के क्रिएटर यानी कि इल नाम ने जो सिचुएशन रखी थी, उसको चाकू दिया था और कहा था कि जाओ मार डालो सबको, बिल्कुल सेम एज इट इज सिचुएशन वो रखता है यहाँ पर अपने सॉन्ग गीहुन के सामने। और सेम वैसे ही जैसे कि यहाँ पर इल नाम ने फ्रंटमैन को यहाँ पर वो काला चाकू दिया था, बिल्कुल सेम वैसे ही वो यहाँ पर सॉन्ग उनको भी वो काला चाकू देता है और ये कहता है कि जाओ और जाकर मार डालो उन सारे मॉन्स्टर्स को, यानी कि वो बाकी जो प्लेयर्स बचे हैं उनको, और खुद को और बेबी को बचा लो। मैं तो सिर्फ यहाँ पर बेबी और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर फ्रंटमैन का भ्रम तब टूटता है, उसकी सोच पर यहाँ पर चोट तब लगती है जब यहाँ पर सॉन्ग यहाँ पर उन सारे प्लेयर्स को नहीं मारता उसके हाथ में चाकू होने के बावजूद। लेकिन यहाँ पर अगर सिचुएशन अलग होती, वो यहाँ पर इन सारे ही प्लेयर्स को मारकर वो और बेबी मिलकर यहाँ पर विनर बन जाते इस पूरे गेम के, तो यहाँ पर अपना फ्रंटमैन यहाँ पर सॉन्गी उनके सामने ये प्रस्ताव रखता कि क्या तुम इसके न्यू फ्रंटमैन बनना चाहोगे। और इसीलिए जब यहाँ पर इंटरव्यू में ली जुंग जे से ये पूछा गया कि क्या आप न्यू फ्रंटमैन बनने वाले हो, तब उन्होंने दोनों ऑप्शंस को चूज किया। सो आई प्रूव्ड माय पॉइंट। तो भाई लोग अभी आगे हमें ये दिखाया जाता है कि जो वो आखिरी वाला स्क्विड गेम है ना, वो भी यहाँ पर खेला जाता है एंड वहाँ पर जितने भी सारे प्लेयर्स होते हैं वो मर जाते हैं और एंड में बचते हैं 3 प्लेयर्स। पहला प्लेयर नंबर 222 जो कि अभी एक छोटी सी बेबी है, दूसरा प्लेयर नंबर 456 यानी कि अपना सॉन्ग की हुन, एंड लास्ट यानी कि थर्ड प्लेयर होता है प्लेयर नंबर 333। और आपको ये तो पता ही होगा कि यही वाला प्लेयर यहाँ पर अपनी बेबी का असली फादर भी है। लेकिन यहाँ पर जब ये गेम खेल रहे होते हैं और ये तीनों बचे होते हैं और तीनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना होता है, तब यहाँ पर वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि वो एक बाप है। सॉन्ग की हुन जो कि ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बलिदान दे दूंगा और तुम और बेबी सुरक्षित यहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिर भी वो उसका विश्वास नहीं करता और इसीलिए वो यहाँ पर उसको लास्ट लेवल तक नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वो अगर पहुंच गया तो उसको ये शक है कि वो बलिदान नहीं देगा और वो उसी को मार डालेगा। लेकिन अगर वो दोनों यानी कि बेबी और अगर वो ही पहुंच गए प्लेयर नंबर 333, तो यहाँ पर वो आसानी से बेबी को फेंक कर यहाँ पर गेम का विनर बन जाएगा और पैसे जीत जाएगा। तो प्लेयर नंबर 333 यहाँ पर प्लेयर नंबर 456 को आगे नहीं आने देना चाहता, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी तरह वो लास्ट लेवल तक पहुंच जाता है और फिर उन दोनों के बीच में होती है हाथापाई। एंड इस हाथापाई में यहाँ पर प्लेयर नंबर 333 नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी ट्विस्ट ये है कि तब तक उन्होंने गेम को शुरू ही नहीं किया था लास्ट लेवल में, यानी कि अब गेम को शुरू करने के बाद यहाँ पर प्लेयर नंबर 456 और प्लेयर नंबर 222 जो कि एक छोटा सा बेबी है, उनमें से यहाँ पर किसी एक को मरना होगा। और अपना सॉन्ग की हुन अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड गुड मैन यानी कि अच्छा इंसान ये डिसाइड करता है कि वो खुद की जान देगा एंड वो अपनी जान दे देता है और वो वहां से कूद जाता है
और ये बेस्ट ट्रिब्यूट था यहाँ पर अपने प्लेयर नंबर 456 को, जो कि अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ लोगों को बचाने के लिए, सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए यहाँ पर वापस स्क्विड गेम में आया था। एंड जब वो यहाँ पर कूदा तब यहाँ पर जितने भी सारे वीआईपीज थे उनके चेहरे के ऊपर भी हमें नमी देखने को मिलती है। तो हुआ ना ये बेस्ट ट्रिब्यूट। एंड मैंने जो तुम्हें आगे बताया था कि यहाँ पर राइवलरी तो असल में चल रही थी मेंटली यहाँ पर अपने फ्रंटमैन और अपने प्लेयर नंबर 456 के बीच में, और ये सीरीज अपने विजुअल प्रेजेंटेशन के थ्रू और कैरेक्टर्स के कुछ मूवमेंट्स के थ्रू ये साबित भी कर देती है कि हाँ, राइवलरी तो चल रही थी इन दोनों के बीच में, और वो भी फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली। एंड वो सीन है ये वाला सीन जहाँ पर की सोंकी उनकी लाश पड़ी है और वहाँ पर सामने अपना फ्रंटमैन आता है और वो अपना मास्क उतारता है। एंड अगर आप यहाँ पर थोड़ा मेटाफोरिकली सोचो तो एक किंग अपना ताज कब उतारता है, जब वो हारा हुआ फील करता है। एंड ये मास्क यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी ही नहीं बल्कि उसका एक ताज भी था जो कि उसने उतारा, यानी कि उसने ये मान लिया कि सोंक्यून हमेशा से ही राइट था और वो रॉन्ग। तो भाइयों और बहनों, अभी चलो यहाँ पर फाइनली बात कर लेते हैं कि ये यहाँ पर अमेरिकन स्क्विड गेम वाला क्या पूरा मामला है, जो कि मैंने यहाँ पर अपने थंबनेल में भी रखा है। तो इसके लिए आपको इसके पोस्ट क्रेडिट सीन का एक्सप्लेनेशन सुनना पड़ेगा, और जो कि मुझे पता है आप सुनोगे। तो चलो फिर यार शुरू करते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सोंगी उनके मरने के बाद जो विनर था ना, वो यहाँ पर प्लेयर नंबर 222 यानी कि वो बेबी बनती है। एंड एज पर द स्क्विड गेम रूल वो सारे पैसे यहाँ पर उस बेबी को ही मिलते हैं, यानी कि प्लेयर नंबर 222 को। अब तुम्हें लग रहा होगा कि कैसे, उसकी मॉम तो मर चुकी है। हाँ, उसकी मॉम मर चुकी है, लेकिन अपने फ्रंटमैन का भाई डिटेक्टिव तो जिंदा है ना। तो यहाँ पर जो अपना फ्रंटमैन होता है वो डिटेक्टिव के पास उस बेबी को भिजवा देता है पैसों के साथ, और वो खुद चला जाता है यहाँ पर अपने गीहुन के जो सारे पैसे उस फ्लैट में रखे होते हैं उन सारे ही पैसों को लेकर वो खुद चला जाता है अमेरिका, जहाँ पर की उसकी बेटी और उसकी बीवी रहती है। एंड अपने फ्रंटमैन का एक काफी इमोशनल टाइप सीन है जहाँ पर की वो उसकी बेटी के साथ बात कर रहा होता है कि वो नहीं रहे वगैरह वगैरह। एंड वो उसको वो बॉक्स देकर चला जाता है वहां से, और फिर जब वो रास्ते में जा रहा होता है ना यूएसए में, तब एक गली में वही ताकची वाला खेल चल रहा होता है जो कि यहाँ पर कोरिया के अंदर मेट्रो स्टेशन के अंदर चलता है। एंड यहाँ पर जो ताकची खिलाने वाली एजेंट या फिर सेल्समैन, हाँ सेल्समैन वो होती है, वो यहाँ पर उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है। तो अब यहीं से हमको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर स्क्विड गेम की लेगेसी को ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला है नेटफ्लिक्स। यहाँ पर अलग अलग देशों के वर्जन भी बनाए जाएंगे, जिसमें से कि यहाँ पर सबसे जल्दी आता हुआ वर्जन तो यूएसए का ही लग रहा है, क्योंकि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में पूरा यूएसए वाला ही बैकग्राउंड है। अब भाई देखते हैं कि कौन कौन सी नई गेम्स हमें देखने को मिलती है और अमेरिका के वर्जन में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलते हैं। ये सबसे एक्साइटिंग बात है। और हाँ भाई लोग, यहाँ पर एक चाइनीज वर्जन भी आ सकता है इसका, क्योंकि एक चाइना से रिलेटेड ओपन एंडिंग भी छोड़ी गई है हमारे लिए। अब वो क्या है और ये चाइना और अमेरिका का क्या खेला होने वाला है आगे चलकर स्क्विड गेम के पूरे यूनिवर्स में, अगर इसका एक एक्सप्लेनेशन वाला पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।